हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। आज़ादी के बाद से ही किसी भी राजनीतिक दल का मैनिफेस्टो जब से आने लगा, किसान और खेती का मुद्दा उसमें हमेशा रहा है। और राजस्थान विधानसभा में भी अगर हम बात करें, बजट सत्र चल रहा है और अनुदान मांगों पे चर्चा, तो कृषि और किसान की चर्चा की गूंज है यहाँ पे। और कैसे ये चर्चाएं होती रहती हैं या कुछ धरातल पे भी चीज़ें उतरती हैं, सार्थक परिणाम आते हैं कि नहीं आते हैं। किसान के लिए कहा जाता है कि हमेशा ठगी का शिकार होता है, वो ठगी कब खत्म होगी या वाकई ठगी होती है या भी नहीं। तो हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा साहब हैं, हरलाल सहारण साहब भाजपा से हमारे साथ में हैं। रामकेश जी, आप भी बोले, आपकी पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं, किसान और खेती को लेकर के चिंता हर बार जाहिर की जाती है। नई बात नहीं देख रहा मैं इस विधानसभा में, पार्लियामेंट हो, दूसरे स्टेट्स की विधानसभाएं हों, लेकिन ऐसा क्या है कि हर बार किसान के आंसू पहुंचने के काम किए जाते हैं, लेकिन उसे जो उसका हक मिलना चाहिए, जो मैं डिबेट को आधार बना रहा हूं, वो क्यों नहीं मिल पा रहा? वो उसका जो मुख्य कारण है वो हमारा आपस में ही हाउस में एक दूसरे का विरोध करना है। कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी के लोग विरोध करते हैं, बीजेपी की सरकार होती है कांग्रेस वाले बात करते हैं, किसान की हर कोई बात करता है, बीजेपी कांग्रेस भी बात करती है। लेकिन जब किसान को कुछ देने का समय आता है उस समय हर सरकार उससे पीछे हटती है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। किसान बहुत लंबे समय से एमएसपी की बात कर रहा था, एमएसपी लेने के लिए बहुत आंदोलन किए, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी ने एमएसपी की बात नहीं मानी। और एमएसपी के लिए किसान शहीद होने के बाद में अगर जैसे कोई एक व्यक्ति भी अगर कहीं कोई शहीद हो जाता है तो हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं, उसके आंसू पहुंचने के लिए जाते हैं। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद में, इतनी बड़ी संख्या में शहीद होने के बाद में किसानों के लिए श्रद्धांजलि तक इस सरकार ने नहीं दी और किसानों को हर तरीके से बैकफुट पे लाने का काम इस सरकार ने किया। इसी तरीके से प्रदेश सरकार, जो बजट में प्रावधान होने चाहिए, जो राशि बढ़नी चाहिए, दुगनी तिगनी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी इस हाउस में ही उन्होंने कहा था, मैं किसान हूँ, किसानी को अच्छी तरह समझता हूँ, किसान के दुख को समझता हूँ। अरे भाई, जब दुख को समझते हो तो किसान का दुख तो बजट में पैसे देने से दूर होएगा, उसकी सुविधाओं को आप विस्तार करोगे तब उसको दूर होएगा। उसके खेती में काम आने वाले जो संयंत्र है उस पर आप रेटें कम करोगे तब उसका दुख दूर होएगा। तो ये सब कामें आप कर नहीं रहे, बजट में उसका प्रावधान किया नहीं और केवल किसानों की बात कर रहे हो, इससे कोई किसान का भला। लेकिन रामकिशन जी, ये तो रामकेश जी, हर बात ये बात मैं सुनता हूँ। पहली बार थोड़ी हुआ ऐसा कि बजट मिला नहीं मिला, वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन ये तो हर बार सुनते हैं कि किसान लाचार है, बेचारा है। अभी तक क्यों नहीं हो पाया आज़ादी के इतने साल बाद? मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा धीरे धीरे ही समझो लेकिन किसानों के हित में काम किए। 1955 में राजस्थान टेनेंसी एक्ट इसी सदन में पास हुआ, जो खातेदारी अधिकार नहीं थे, खातेदारी अधिकार जो है कांग्रेस के टाइम में दिए। भूमि सुधार के काम और कानून बने, वो कांग्रेस के टाइम में हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़ने का अगर काम किया, वो कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस किसानों के हित में काम कर रही है और ये सरकार भी जो करना तो चाहती है, लेकिन बजट का जब मामला आता है तब ये पीछे हट जाती है और किसानों के दुख दर्द की बात तो करती है, लेकिन दुख को कैसे दूर किया जाए ये काम ये सरकार नहीं कर रही। चलिए, मैं सहारण साहब से जवाब दिलवाता हूँ। सहारण साहब, ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार में नहीं हो रहा, पहले की सरकारों की नीयत तो थी कि वो कुछ करना चाहती थी। देखो, 70 साल की आज़ादी के बाद मेरे आदरणीय नेता उपनेता प्रतिपक्ष की मैं बात सुन रहा था कांग्रेस के, उन्होंने कहा कांग्रेस ने किसान का भला किया है। और मैं कहूँगा कि कांग्रेस ने अगर भला करती 70 साल की आज़ादी के बाद 50 साल राज किया है इस कांग्रेस ने। और इनके नेताओं ने हर टाइम किसान के साथ धोखा किए हैं। दूर मत जाइए, 2020-21 का चुनाव था
तब इनके दिल्ली से एक नेता आए थे, 1 2 3 10 जिनके किसानों का पूरा कर्जा माफ है, दुनिया देख रही थी। कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने किसानों के नाम जमीन नीलाम हुई। एक किसान का आंसू पूछने कोई कांग्रेस नेता नहीं गया कि क्या हो रहा है, और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र जब कह रहे थे कि यहाँ 80% किसान है, 80% किसान होने, मैं आपके माध्यम से चूरू राजस्थान की जनता को बताना चाहूँगा, 80% किसान है। नहीं कह रहे ना कि कभी हम डिबेट में बुराई करते थे कांग्रेस की, कभी बीजेपी, कोई बुराई नहीं करता। किसान हितैषी बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने अगर 70 साल की आज़ादी में 1000 रुपये भी देते ना किसान को सम्मान निधि के, 50 साल राज किए, 50,000 रुपये होते। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा कि किसान को, अन्नदाता को जब खेती करता है तब साहूकार के पास जाना पड़ता है, और साहूकार मनमाने ब्याज से पैसा लेता है, तो उन्होंने 6000 सम्मान निधि के दिए ताकि आपके खाते से निकाल के खेती कर सके। हमें इनके नेता राहुल जी किसी से नहीं थे जो 1 2 3 10 करके गिन के चले गए और कर्जा माफ़ करने की बात की। कितना कर्जा माफ़ किया, इन्ने कर्जा बात किया तो वसुंधरा जी सरकार ने माफ़ किया। मैं कह सकता हूँ ऐसे करने से नहीं चल सकता। अगर किसान हैं, इनको पता है कि ऊँट का हल कैसे जोड़ा जाता है, बैल का हल कैसे जोड़ा सकता है। खेत में जब जेठ के महीने में किसान आपका खेत जोतता है तब पता चलता है कि पसीना कैसे आता है। यहाँ बैठने से बातें से नहीं होती है। अरे अभी नेता उपनेता कह रहे थे कि एक नहीं होते, हम एक हैं, कैसे एक नहीं होते। किसान की बात पर आप तो मजाक उड़ा रहे हो। 70 साल में कुछ करते तो कोई दिक्कत क्या, आज क्या नहीं हो रहा। 11,000 कुछ करोड़ का प्रावधान रखे इनकी सरकार से डबल बजट रखा है हमारी सरकार ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ अपने में झांक के देखें। किसान क्या भला करने के लिए अभी बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, आप उठा के देखिए। अभी लाइन की बात करें कि डीएपी की किसान की लाइन लग गई, किसान देख रहा है, मेरे को भी लाइन लग गई, एक साथ 500 किसान आ गए। पर डीएपी और यूरिया की मांग की थी राज्य सरकार ने, उससे ज़्यादा हमारे को केंद्र सरकार ने पूरी की है। ये आनंद साहब, ये बात जरूर जानना चाहूँगा आपसे। मैंने कई जगह देखा है, मैंने दौसा में भी देखा, भरतपुर में भी देखा, गंगानगर हनुमानगढ़ में भी देखा, ये कहा जा रहा है कि पहले से ज़्यादा डीएपी मिला है। सही है बात, लेकिन ऐसा क्या रहा कि किसान को लाठियां भी खाते हुए देखा हमने, लगातार लाइन में भी देखा, वजह क्या रही? कई बार क्या होता, एक साथ 500 किसान आ गए, सिस्टम से दिया जाता है, इनकी तरह बंदरबाट नहीं की जाती। बिल्कुल किसान आता है, उसका बाकायदा बिल देखा जाता है, बिल देख के उसको यूरिया डीएपी दी जाती है। और मैं तो एक बात कहूँगा, इन्होंने क्या किया है, हमने क्या किया है, वो आप सारे पत्रकार भी देख रहे हैं, राजस्थान जनता ही देख रही है। किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय कांग्रेस सरकार ने किया। हमने डीएपी कैसे फर्जीवाड़े से बन रही है, यूरिया कैसे फर्जीवाड़े से, वो पकड़ी है। किसान से मिलके किसान के खिलाफ बीमा कंपनी और सरकार और बैंक तीनों मिलके किसान के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। वो एक उदाहरण छोटा सा, टेलर तो मेरे चूरू में सालासर में मुकदमा दर्ज हुआ, देख लीजिए, 909 करोड़ का। तो बाकी मैं बता रहा हूँ, पिछली कांग्रेस सरकार में 1167 करोड़ रुपए का बीमा कंपनी ने मिलके ये 2021 का और 22 का 23 का आज चूरू का किसान रो रहा है। और 650 करोड़ रुपए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 650 करोड़ रुपए दे दिए। बकाया के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मगर बात करने से कुछ नहीं हुआ, कुछ करके दिखाने से होता है। इसलिए किसान के अकेले बात करने की बात नहीं होती। किसान का अगर बात करें, विपक्ष कह रहा है, तो विपक्ष ने कुछ किया नहीं, इसलिए किसान की बात कर रहे हैं। चलिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, आप बने रहिए। दो बातें जरूर चलती रहेंगी। विपक्ष यानी कि कांग्रेस पे ये हमला जरूर होता रहेगा कि राहुल गांधी 10 तक की गिनती बोल के गए थे और कर कुछ नहीं पाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से या विपक्ष की ओर से एक बात कही जाएगी 3 काले कानून की, जिसमें कहा जाता है कि कई किसानों ने शहादत दी और उसकी गूंज विधानसभा में सुनाई दे रही है। इंदिरा मीना जी हैं, सीनियर एमएलए हैं कांग्रेस की। इंदिरा जी, अभी आपने सुना कि 10 तक की गिनती, और अगर 1-1 हज़ार रुपये भी आप देते किसान निधि के माध्यम से कैसे भी किसान को, तो 50,000 रुपये किसान के खाते में जाते। ये बीजेपी का हमला है आप पर। देखिए, बीजेपी के माननीय विधायक जी ने अभी आपसे कहा कि खाद की आपने बात करी, खाद की लाइनें नहीं लगी, और एक तरफ इन्होंने अभी इन्हीं के मुख से इन्होंने कहा कि इतनी कार्रवाइयाँ हमने करी। तो एक तरफ तो हम बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं कि सब जगह के जिस तरीके से खाद आया, बीच में कोई रोका नहीं। मैंने सवाल भी किया सदन के अंदर, उसमें माननीय मंत्री जी का यही कहना था कि बीच में कोई रोकने वाला नहीं। बीच में अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो कार्रवाइयाँ किस पे कर रहे हो आप?
और माननीय मंत्री जी को, सरकार इनकी होते हुए माननीय मंत्री जी को खाद की फैक्ट्रियों के अंदर छापा मारने की ज़रूरत पड़ गई, बीज तैयार हो रहा है वहाँ छापा मारने की ज़रूरत पड़ गई, और स्पष्ट न्यूज़ चैनलों पर चला है कि ये खाद के अंदर मिट्टी मिला रहे हैं, बुरादा जो है उसका मिला रहे हैं, बीज के अंदर क्या मिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्पष्ट है। और जांच हुई, फिर जांच में क्या हुआ उसका तो आज तक किसी ने रिजल्ट ही नहीं देखा कि उन फैक्ट्रियों का क्या हुआ जिन पर छापा मारा था किरोड़ी लाल जी ने। और उसके अलावा हम बात करते हैं किसानों के भले की, जितना कानून बनाए, जितना फ़ायदा देने की बात आई, किसानों को फ़ायदा कांग्रेस के राज में मिला, ये पूरे प्रदेश की जनता भी जानती है और पूरे देश की जनता भी जानती है। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अमेरिका की गुलामी हम क्यों कर रहे हैं। अमेरिका के किसानों को यहाँ खुले बाजार हमने कर दिए कि आप आइए, अपना सामान यहाँ बेचिए देश के अंदर, और हमारे किसानों की हत्या करिए, आप हमारे किसानों का गला घोट दीजिए। इस देश के किसानों के साथ क्या होगा जब दूसरे देशों के, आज तक भाजपा आई होगी या कांग्रेस आई हो, कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं है कि कोई इस तरीके से किसानों के ऊपर हमला कर कोई करे दूसरा और उनका अधिकार कोई दूसरा छीने। लेकिन भाजपा के भी जब सरकारें रही, उन्होंने भी ऐसा कदम नहीं उठाया था जैसा कि आज मोदी जी ने उठाया कि 0% टैरिफ, और हमारे किसान अगर यहाँ से कोई माल लेकर जाएंगे उनको टैक्स देना पड़ेगा, और उधर से कोई माल आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी क्या मजबूरी है जो कि माननीय मोदी जी नीचे गर्दन करके अमेरिका के सामने खड़े हैं? वहाँ से आपको तेल लाना पड़ेगा, उस तेल की कितनी प्रोसेसिंग होगी? क्या इस देश के लोगों पर मार पे मार आप लोग डालते जा रहे हो? और आप दूसरे, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है आज के टाइम पे? यहाँ देश पे राज कौन कर रहा है? यहाँ देश पे राज अमेरिका कर रहा है, सीधा सीधा सब लोगों को पता है। लेकिन इस पर कौन बोलेगा? कौन इसका जवाब देगा कि आज क्या मजबूरी है कि आप हमारे किसानों को गला घोटने का काम आप लोग कर रहे हो, हमारे किसानों के अधिकार आप लोग छीन रहे हो। काले कानून लाए, काले कानूनों को वापस क्यों होना पड़ा आपका? अगर सही कानून थे आपके तो वापस क्यों? एक्सप्लेन करते, जनता को समझा दे कि हम सही ला रहे हैं आपके लिए, हम सही कर रहे हैं आपके लिए। तो ये कौन नहीं समझता? क्या इस देश की और राजस्थान की जनता समझदार नहीं है? तो फिर वापस यू टर्न क्यों होना पड़ा आपको अगर सही कानून थे तो? चले, मैं लौट रहा हूँ भी आपके पास में वापस। सारण साहब के पास में जाना चाहूँगा। सारण साहब, ट्रेड डील की गूंज यहाँ पे भी है, और ट्रेड डील क्योंकि यूएस के साथ में हुई है, किसानों की बात की जा रही है, और विपक्ष के विधायक इस बात को कह रहे हैं कि अमेरिका के हाथों हमारे किसान की तकदीर को गिरवी रख दी गई। देखिए, आपने जो जवाब पूछा उसका जवाब नहीं दिया माननीय सदस्य ने। आपने पूछा 1 2 10 तक की गिनती का जरूर देंगे। नहीं, उसका जवाब लीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा इसका। जी चलिए इंदिरा जी, 10 तक की गिनती का जवाब नहीं है। जब हमारी सरकारें आई, हमने कर्जा भी माफ़ किया, और जब हमारी सरकारें आई और हमने किसानों को फ़ायदा देने का काम किया। ये आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। हमारे ऊपर कोई, हमने पिछली बार सरकार के अंदर अलग से किसानों के लिए बजट लेकर आए थे। आज इन्होंने क्या दिया? आज इन्होंने बाजार खोल दिए दूसरे लोगों के लिए। जी चलिए, लाभ दिया है। इंदिरा जी कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं दिया और हमने सब कुछ दिया। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने किसान को मारने का काम किया। हम अगर ये अभी आपने कहा था कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी सम्मान निधि के 3,000 रुपये 6,000 रुपये देने की घोषणा की, 3,000 रुपये दे दिए, 6 से 9,000 रुपये कर दिए। और इन्होंने तो, हम कोई भीख का कटोरा थोड़ी मांग रहे हैं, मोनी बाबा थोड़ी हैं। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे थे, बोलते नहीं थे, सैनिकों को सिर काट के लेके नहीं बोले, किसान के साथ न्याय तो नहीं बोले, और अमेरिका के सामने हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रहते थे। हमारा 56 इंच का शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, जो काम 50% ट्रैफिक 18% करनी पड़ी। और किसान की बात कर रहे हैं ना, किसान को तो इसमें भला होगा। ये तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने एक बार कहा था अग्निवीर से देश का फौजी खत्म कर दिया, फौज को खत्म कर दी। आज अग्निवीर की पूरे देश से प्रशंसा हो रही है, जनता जा रही है, जाना चाहती है, नौजवान जाना चाहता है। तो ये बातें करते हैं कांग्रेस के लोग। देखो, 2 लोग चले गए, बातों से बच रहे हैं। हम तो किसान और गरीब की बात कर रहे हैं। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, मेरी हाथ से खेती की हुई है, किसान दर्द समझता हूँ, हर टाइम किसान के साथ रहता हूँ और हर टाइम किसान की बात करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी को जब मिलता हूँ तो किसान की बात करता हूँ, मेरी पूरी बात सुनते हैं। किसान के लिए जो आज की तारीख में बजट दिया है, वो एक आधारभूत ढांचे के साथ डबल बजट दिया इस कांग्रेस सरकार से। ये कहना कुछ, करना कुछ, हाथी का दिखाने कुछ होते, खाने दूसरे होते।
ये सामने जनता देख रही है किसान के साथ किसने न्याय किया, किसने न्याय किया। 70 साल में 50 साल राज करने वाले किसान को अगर ये 50 साल में, मैं पहले भी कहा था, कुछ भी किसान को देते हैं सम्मान निधि में और कोई काम में, इन्होंने कहा हम बजट अलग से बजट लेके किसान का कर्जा माफ करें। आपने 1000 करोड़ रुपये माफ तो किए। इतने वसुंधरा जी सरकार ने हमने जब जारी थी तब हमने वो पैसे जमा माफ कराए थे, आपको पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि संपूर्ण कर्जा माफ करके किसान का भला करने वाली इनके नेताजी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्या किया उस पर कोई बात जवाब नहीं है। वो बात कर दे किसान का भला, उसके बाद हम किसान का भला। सारण साहब, गहलोत साहब ये कहते हैं कर्ज माफी पे कि हमने कोऑपरेटिव जो बैंक है जो स्टेट के हाथ में है वो सारे कर्ज माफ किए, और उसके अलावा उनका ये भी कहना है, जब पूछा गया उनसे तो उनका कहना है कि हमने कहा था वन टाइम सेटलमेंट व्यापारी के साथ, बिजनेसमैन के साथ, कॉरपोरेट के साथ किया जाता, तो किसान के साथ क्यों नहीं? हम पैसे जमा कराने को तैयार हैं। जो राजस्थान के किसानों का कर्ज है उसको वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए, थोड़ा आप लोग कम कर दीजिए, बाकी हम भर देंगे। देखिए, कहना कहते तो हमेशा ही है, कहने से थोड़ी होता है, मुंह से कहने से थोड़ी, करने से होता है। रोका कुछ नहीं था, सरकार इनकी, सारा काम इनका, इनके नेता की घोषणा सरकार इस नाम से बनी थी। किसान ने 1 2 3 10 इस नाम से सरकार बनी थी, और 10 गिनने में किसान रोता रहा। कितने लोग किसान मरे, कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोगों की जमीन नीलाम हुई। हमारी सरकार आते ही इसको रोक के कोई एक किसान की जमीन नीलाम नहीं होने दी। ये अब आपके सामने प्रमाण है। चले सारण साहब, क्योंकि इंदिरा जी खुद भी एमएलए थी उस वक्त और ये मामला काफ़ी चला था। इंदिरा जी, उस समय कर्ज माफ़ी का मामला काफ़ी चला, और अभी भी सत्ता पक्ष के हर सदस्य, बीजेपी के सदस्य राहुल गांधी को ज़रूर याद कर रहे हैं। तो क्या तय था? अशोक गहलोत कहते हैं कि हमने वन टाइम सेटलमेंट की बात की थी, लेकिन केंद्र ने कोऑपरेट नहीं किया। सारे कोऑपरेटिव बैंकों का हमने कर्जा माफ़ किया था उस समय भी, और उस समय देश में किसकी सरकार थी। और आज आप देख लीजिए जिस तरीके से नरेगा इन्होंने 2 साल से बंद कर रखा है। नरेगा का पैसा ये लोग खा रहे हैं। वो कौन कर रहा है नरेगा में काम? मजदूर लोग कर रहे हैं, किसान लोग कर रहे हैं। उनका पैसा आज बकाया पड़ा है, और अब बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया नरेगा को। अब 2 साल से नहीं चल रही, 5 साल से भी ये लोग बड़ी मुश्किल से राज्य अपने लेवल पे उस नरेगा को चला रहा था। वो भी तो किसानों के खातों में ही जा रहा था पैसा। तो किसानों को फ़ायदा देने वाली सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की जब जब सरकार आती है किसानों को, गरीबों को फ़ायदा होता है, और जब जब भाजपा की सरकार आती है उद्योगपतियों को और बड़े लोगों को फ़ायदा होता है। जी चलिए, किसान और खेती के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अनुदान मांगों में चल रहा है, वो है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर सहकार एक आंदोलन की तरह है और उसको सही तरीके से धरातल पर उतारा जाए, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर काम कर रहा है। तो उसके लिए भी अगर हम बात करें तो सारण साहब, कोऑपरेटिव एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोऑपरेटिव को जैसे कहा भी जाए लोकल फॉर वोकल, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, वो मुझे लगता है सार्थकता तभी होगी जब कोऑपरेटिव को मजबूत किया जाएगा। बिल्कुल, हमारी सरकार कोऑपरेटिव को मजबूत करने के लिए, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए थे, तब कह के गए थे कोऑपरेटिव मजबूत होगा तभी किसान मजबूत होगा, और उस पहल पर चल रहे हम। कांग्रेस सरकार ने किसान की बीमा करके 370 करोड़ रुपए किसानों के जाते थे, और हमारी सरकार ने 125 करोड़ में बीमा करने का काम किया है किसानों का। और इन्होंने 1-1 2-2 साल पैसे नहीं दिए, और हमने आते ही जब किसान की क्यों किसान की मृत्यु हो जाए और पूरा प्रमाण मिल जाए और किसान के खाते में पैसे चले, ऐसा काम हमारी सरकार ने किया है। कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो काम किया, उनसे डबल पैसा हमने कोऑपरेटिव को, किसान को बिना ब्याज का ऋण देने का काम किया है। और कोऑपरेटिव से किसान को छोटे छोटे उद्योग कैसे लगाएं, उसके हमने लोन देने का काम करने की आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए कोऑपरेटिव, वास्तव में कोऑपरेटिव जब आगे बढ़ेगी, जब किसान आगे बढ़ेगा, ये हकीकत बात है। सारण साहब, ये देखिए, पार्टी लाइन की बात नहीं है, पार्टी लाइन से अलग हट करके बात है कि कोऑपरेटिव का जो मॉडल है, ये महाराष्ट्र में मैं खुद भी जाकर के आया, वहाँ पे मैंने देखा, गुजरात में मैंने देखा। तो राजस्थान में ऐसी क्या कमी है? ये एक पार्टी से बंधन की बात नहीं, पार्टी से बंधी हुई बात नहीं है, ये कैसे दुरुस्त हो सकती है? बिल्कुल, मैं हमारे मंत्री महोदय से चर्चा हो रही है, कुछ विधायक मिले थे और मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाने का महाराष्ट्र के मॉडल पर या गुजरात के मॉडल पर हम काम करने में आगे बढ़ेंगे, तभी किसान का भला हो जाएगा। जी, तो चलिए, एक एग्रीकल्चर के साथ साथ कोऑपरेटिव की भी एक महत्वपूर्ण मांग है जिस पर भी यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो किसान और खेती की चिंता तो चल रही है और रोचक बहस भी चल रही है, दोनों ओर से एक दूसरे को आईना ही नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसे पहलू भी सामने आ रहे हैं जिन पे वाकई गौर करना चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर समरजीत सिंह जी हैं। सर,
बहुत ही अच्छा मुद्दा है कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका वास्ता नहीं पड़ता हो। अगर कोई उपजा रहा है तो कोई उसका खाने में काम ले रहा है। तो यानी कि एग्रीकल्चर एक वो आधार है किसी भी अर्थव्यवस्था का जिस पे चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन अभी जो बहस चल रही है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने 10 तक गिनती बोली, कर्ज माफ नहीं हुआ। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि काले कानून लेकर के आए, लाइनें लगी। तो क्या सॉल्यूशन पे सर क्या चर्चा हो सकती है? ये बात सही है। कृषि में आज जिस तरह से ये सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, डबल इंजन सरकार का जो ये वादा करते हैं, जिस तरह से किसान को मार पड़ी है उतनी शायद किसी वर्ग को नहीं पड़ी। हर वर्ग को पड़ी है, पर किसान तो अन्नदाता है और उसी किसान की हालत ये काला कानून लिया है। अब ये ट्रेड डील हुई है आपकी, इसके अंदर भी किसानों को भारी मार है। आप सस्ता बाहरी अमेरिका वगैरह को तो फ़ायदा है, आपके किसानों की क्या है? यहाँ के तो भाव गिरेंगे, तो अल्टीमेटली किसान को तो नुकसान ही है ना इसके अंदर। तो इस सियोल साहब, एक तरफ एनडीए गवर्नमेंट कह रही है कि ट्रेड डील से बहुत बड़ा फायदा होगा, किसान के हितों की अनदेखी बिल्कुल नहीं की जा सकती। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। ये बात में केंद्र की है, केंद्र के बजट की है, यूनियन गवर्नमेंट की। लेकिन जब विधानसभा में चर्चा आ रही है तो यहाँ भी चर्चा करना लाजमी है। क्या धोखा किया जा रहा है किसानों के साथ में? विपक्ष का आरोप है ये। देखिए, ये जो है कांग्रेस का काम जो ना हमेशा भ्रम फैलाने का है, और कांग्रेस हमेशा भ्रम फैलाती आई है। उसने बोलना चाहिए हर एक पर भ्रम फैलाया, वो चाहे बोलना चाहिए SIR का मामला हो, चाहे ये तो धारा 370 का मामला हो, और चाहे राम मंदिर का मामला हो। ये तो सारी दुनिया जा रही है, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ बोलते अयोध्या में जाके दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग वहाँ अयोध्या से भी परहेज कर रहे हैं, SIR का विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर सामान्य अशोक गहलोत साहब की खुद की विधानसभा क्षेत्र से 41,000 नाम कटे हैं, और जोधपुर की अन्य विधानसभा क्षेत्र से भी बोलिए 56,000 नाम कटे हैं। तो ये कांग्रेस का काम तो भ्रम फैलाने का। आज जो मैंने ये तो मांग संख्या 46 और 50 के ऊपर जो अपनी बात रखी है, उसमें 2000 आपके 18 से 23 के बीच में कांग्रेस का ही शासनकाल था, और उनके शासनकाल के अंदर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत में जो बीमे हुए, आज मैंने 350 किसानों के वो पत्र आज सदन के पटल पे रखे हैं, जिनका खेत है उनको पता ही नहीं है कि मेरे खेत का बीमा हो गया है। उस खेत के मालिक को ये पता ही नहीं है कि मेरा बटाईदार या मेरा ठेकेदार 50 रुपये का स्टैम्प पेपर लिया, उसके ऊपर बटाईदार बन गया, और बटाईदार बन के और ऐसा ठेकेदार बन के और उसने जो आपका PMGSY अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसने क्लेम भी उठा लिया। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है, एक का मैंने जो बोलती फार्म देखा है, उसका नाम कमला, पिता का नाम कमला या पति का नाम कमला, और कुछ पता ही नहीं है। इस प्रकार से लगभग 350 किसानों को मैंने सदन की पटल के ऊपर पूरी जानकारी दी है, और माननीय मंत्री महोदय जी से मैंने ये निवेदन किया है, और मैं राज्य सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि इनकी जांच होनी चाहिए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो आपकी फसल दिखाई गई है, बीमा जिसका हुआ है जैसे तिल का हुआ है, और उस वक्त की रिपोर्ट अलग है, और जब आपकी एक्चुअल गिरदावरी हो रही है उस वक्त की रिपोर्ट वो उसमें फसल बोलना चाहिए और बताई गई है। तो उस वक्त फसल बीमा इन कंपनियों को हेरा फेरी करने का ये मौका मिल जाता है कि भाई ये फसल तो बोई हुई ही नहीं थी। जी, मैं सियोल साहब ये बड़ी पीड़ा की बात मैं समरजीत सिंह जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक स्टोरी की थी, जालोर का वाक़या है, जालोर से ताल्लुक़ रखते हैं। एक रिपोर्ट आई कि खराबा ये हुआ है, और उसके कुछ दिन बाद ही दूसरी रिपोर्ट आ गई कलेक्टर के माध्यम से, जिसका आप ही के क्षेत्र के विधायक, आपकी पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री जो बिश्नोई साहब थे, उन्होंने बात भी रखी। तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, लेकिन ये जो इस तरह की किसान की पीड़ा है, सब लोग समझते तो हो, लेकिन इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो पाता है? किसानों की जो अभी सियोल साहब कह रहे थे, बीमा तो अपने आप कट रहा है, KYC और ये लोन लेने के साथ कट रहा है, बड़ी मात्रा में कट रहा है। हाँ। और उसके बाद में जो बीमा नहीं मिल रहा है, या आपने जो संज्ञान में लाई है बातें, तो इस तरह की गड़बड़ियाँ जो आजकल क्या है, ये प्राइवेट बीमा कंपनियों को दे दिया, और प्राइवेट बीमा कंपनी अपनी मनमर्जी कर रही है। जिस तरह से इनको रेवेन्यू वालों से भी उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इस तरह से जो घालमेल चल रहा है, किसने लाया है ये तरीका लेके आई है केंद्र सरकार, और उसके बाद से किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। और जालोर ज़िले में तो अब ये सबसे बड़ी जो आप लोगों ने न्यूज़ बनाई थी कि
जहाँ बीजेपी के एमएलए वहाँ पे तो बीमा मिल गया, जहाँ कांग्रेस के एमएलए वहाँ नहीं मिल गया। तो ये बरसात कोई देख के थोड़ी होती है कि इस एरिया में बरसात होनी है, इस एरिया में नहीं होनी। तो इस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। और अगर ये कह रहे हैं कि पहले कोई गलत हुआ है और इन्होंने टेबल किया है हाउस में, तो उनकी भी जांच करो और अभी जो हो रहा है उसकी भी जांच करो। सब दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। सियोल साहब, किसान को एमएलए की विधानसभा में क्या बांधना उचित होगा, जैसे समरजीत सिंह जी आरोप लगा रहे हैं? ये देखिए, ये बोलना चाहिए किस बोलना चाहिए आधार पर कह रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब के पास में ऐसी कोई तथ्यात्मक जानकारी है तो वो बोलना चाहिए, सरकार के बोलना चाहिए सामने भी इस बात को रखनी चाहिए। मैं आपको एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। देखिए, सरकार कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन एक चीज़ मैं बोल खुली खुली सी बात कहूँगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई ये बोल बीमा कंपनियाँ आपकी केंद्र सरकार से आई रही है, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2018 से जो 23 के बीच में इन बीमा कंपनियों के और आपके कृषि मंत्रालय के बीच में जो कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ उसमें जो ये दूसरा चीज़ें शर्तें उसमें जोड़नी थी या उसमें हटानी थी, वो किसान हित की नहीं थी। इसलिए इन बीमा कंपनियों को मौका मिल गया। चाहे सरकार देखिए, कांग्रेस और बीजेपी कोई भी जाएगी, ये किसानों के हित की सब पार्टियां बात करेगी। मैं एक खुद किसान होने के नाते मैं ये बात कहूँगा, ये कांग्रेस का आदमी हो या चाहे बीजेपी का आदमी हो, आज किसान की पीड़ा है और इस पीड़ा को पूरा सदन समझ रहा है। और बेईमानी कौन कर रहा है? बेईमानी कर रहा है इंश्योरेंस कंपनियां वाले। असली किसान के पास में पैसा नहीं पहुंच रहा है। हमारे मारवाड़ के अंदर लगभग 500 से 1000 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला है और जिस किसान का खेत है उसको पता ही नहीं है कि मेरा खेत का बीमा हो गया और बीमा उठा लिया है। आज ये तो हमारे पास में बोलना चाहिए खोद के सारी 350 किसानों की जानकारी मैं खुद लेके आया हूँ। उन स्टाम्प पेपरों के ऊपर कोई नाम भी नहीं लिखे हुए, इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो गए। और इससे कुछ दिन पहले आपको ध्यान हो तो बोलना चाहिए, यहाँ आपके सीकर में आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी जी गए थे, एक बैंक के अंदर गए, वहाँ गजनेर के अंदर ज़मीन की बात बताई, वहाँ उनकी ज़मीन भी नहीं है और उन ऐसा फर्जी किसान बनकर उन्होंने बोलना चाहिए क्लेम बोलना चाहिए उठा लिया। तो इसमें कहीं न कहीं संगठित बीमा माफिया है, जिसमें बैंक भी शामिल है, इंश्योरेंस कंपनियां भी शामिल है और इस संगठित माफिया के कुछ एजेंट और कुछ नीचे सरकारी मशीनरी भी इन्वॉल्वमेंट है। इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो किसान को मिल रहा है और ये नुकसान को ठीक करने के लिए हमने हमारी बात रख दी है और माननीय मंत्री महोदय जी ने स्पेशल ऑपरेशन जो बोलती एसओजी से इसकी जांच के लिए हमें पूरा आश्वासन दिया है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जांच भी होगी और जिन लोगों ने बेईमानी की है उनको जेल में भी टिकाया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी, एफआईआर भी दर्ज हुई है 3 लोगों के खिलाफ में और अन्य भी उसमें डाला गया है। चलिए, मैं गैदर साहब, आप तो बोले भी हैं हाउस में, किसानों के मुद्दे पर चर्चा खूब हो रही है। मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, ये पार्लियामेंट की भी सुनी बहस मैंने अपने यहाँ भी सुन रहा हूँ, स्टेट असेंबलीज में भी, सभी जगह पे। पर पीड़ा जो है, आपने तो संघर्ष भी किया है जिस क्षेत्र से आप आते हैं, तो क्या लगता है आपको कि पीड़ा दूर क्यों नहीं हो पाती है? देखो, पीड़ा दूर होने के पीछे हमारी जो वास्तव में सोच है वो है, आज वास्तव में जो फसल बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा बहुत अच्छी योजना है, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, किसानों को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन फसल बीमा पर एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जो वास्तविक जो किसान है उसको लाभ नहीं मिल रहा और इसमें कंपनी भी शामिल है, उसमें कर्मचारी अधिकारी भी शामिल है और कंपनियों के द्वारा बनाया गया गिरोह भी शामिल है। और इसके अलावा भी आज किसानों से संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं जो क्षेत्र के अंदर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं और विशेष तौर से ये समस्या आ रही है, आज बिजली नहीं मिल रही किसानों को, उनकी मोटरें जल रही हैं, उनको लाइट वोल्टेज है वो सही नहीं मिल रही, ये है रात को पानी। आज इस कड़ाके की ठंड के अंदर जो पीछे गई है, इस कड़ाके की ठंड के अंदर उन लोगों को रात को पानी लगाना पड़ रहा है, जो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये जो समस्या हैं किसानों की, जब ये सत्ता में आए थे 2014 में, तब आपने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब बताओ तो सही, किसानों की आय दुगनी कैसे करोगे, कैसे आप लोगों ने करी है? 10 साल हो गए, 10 सालों से रुपए की कीमत तो गिर गई, दुगनी हो गई, रुपए की कीमत तो आधी गिर गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। 58 रुपये जो डॉलर का रेट था वो 92 रुपये पहुँच गया। तो अब उसके हिसाब से किसानों को क्या भाव मिलता है? नहीं मिलता है। अब अभी ये जो रबी की फसल है, इस रबी की फसल की जो सरसों की फसल है वो आपके मार्च में आ जाएगी,
लेकिन खरीदेंगे कब? मई में खरीदेंगे। मंडी में आना है? शुरू हो गए। तो मंडी में आना शुरू हो गया, लेकिन खरीदेंगे कब? एमएसपी पर कब खरीदेंगे? मई में खरीदेंगे। तो जब मई में खरीदेंगे, जब सारे किसान अपने औने पौने दामों में अपनी फसल बेच लेंगे, उसके बाद खरीदारी शुरू होगी। और उसके बाद भी आज ये टोकन आओ, आज ये रजिस्ट्रेशन कराओ, आज ये लाइन में लगो, आज ये करो वो करो, है। तो इसलिए आज किसान पूरी तरह से दुखी है पूरे प्रदेश का। और ये किसान जो है वो अब अपने आप को ठगा सा महसूस है, वो पिछले 2 सालों में कर रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा। अभी आईजीएनपी की पानी की एवरेज देखो, हमारे जहां 8000 क्यूसेक पानी चलना चाहिए वहां 6500 क्यूसेक पानी चल रहा है। आज बताओ कि यानी किसान को पानी की कितनी बड़ी ज़रूरत है। आज पकी हुई फसल है, तापमान बढ़ गया है, और तापमान बढ़ने की वजह से पानी की और ज़्यादा उसको ज़रूरत महसूस होगी। लेकिन लगभग 1500-2000 क्यूसेक पानी पिछले पंजाब से पानी कम आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी 2 बारियां पिट गई और एक बारी की और ज़रूरत है। अभी हमें लगभग आपको 15 से 20 मार्च तक पानी की ज़रूरत है, और ये 5 मार्च के बाद है वो पानी बंद कर देंगे। बहुत सी नहरों का पानी तो अभी 27-28 फरवरी को ही बंद हो जाएगा। वो किसान 27-28 फरवरी को जिस खेत में पानी जाएगा, वो किसान आप सोचो कि उसकी फसल, पकी हुई फसल कैसे बर्बाद होगी। वो पकी हुई फसल को यानी बर्बादी से देखता रहेगा। इसलिए किसानों पर विशेष काम करने की आज बहुत बड़े पैमाने पर ज़रूरत है। तो चले, किसान की पीड़ा विधानसभा में उठाई तो जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वर्षों से ये पीड़ा अंतहीन क्यों होती जा रही है। आखिर क्यों इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ जा रहा। हर बार कोई न कोई कड़ी जुड़ती है। यूँ कहूँ कि हर दशक के साथ में अब नई परिस्थितियाँ बन गई हैं। हम देखें तो फसल बीमा की वो दी तो राहत के लिए थी, लेकिन हर विधायक इस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि हाँ वाकई उनके साथ ठगी हो रही है। खैर, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस ठगी का भी अंत होगा। और अगर वास्तव में विधायक इस बात को लेकर के चिंतित भी हैं कि ये पीड़ाएं दूर होनी चाहिए जो किसान को हम चर्चा कर रहे हैं, ये सार्थकता और अन्नदाता का महत्व तभी होगा जब उसको वास्तव में न्याय भी मिले। तो चलिए, खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।